हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो में। इसमें हम आपके लेके आए हैं क्लास 12 भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें से आपको जो आने वाले हैं वही प्रश्न आपको दिखाने वाले हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। इनमें से एक ना एक आपके लिए आ ही सकता है इसमें से, क्योंकि इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से आपको सब में 1 नंबर का प्रश्न आता है, तो आप इसमें से करके आप 5 नंबर पा सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। अनुगमन वेग Vd की भौतिक क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है? तो इसमें आपका कौन सा नियम पालन होता है? तो इसमें आपका Vd समानुपाती E का अनुगमन पालन होता है। दूसरा वाला आपका सही है। विद्युत धारा J तथा अपवह वेग Vd में संबंध है। तो इसमें आपका कौन सा संबंध सही है? तो आपका पहला वाला सही है, J = NeVd। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मीटर लंबाई व R मीटर त्रिज्या के तांबे के तारों के सिरों के बीच V विभवांतर लगाया गया है। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd है। यदि तार का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होगा? तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, Vd। चौथा प्रश्न देखते हैं। किसी चाल में प्रति सेकंड 3.2 एम्पीयर धारा बह रही है। प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पहला आपका आंसर सही है, जो 2 × 10⁻⁻19 होना चाहिए। तो इसमें प्लस का दिया है, तो आपका पहला वाला सही होगा। प्रतिरोध की विमा, और प्रतिरोध की विमा आपकी थर्ड वाला ऑप्शन सही है, m(l)2 और t(3) a⁻⁻2 या ओमी प्रतिरोध का उदाहरण है। तो इसमें ओमी प्रतिरोध का उदाहरण तांबे का तार है। आपका ये सही ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुओमी परिपथ के लिए धारा तथा वोल्टेज के बीच संबंध बताइए। तो आपका ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है, I = K V(3/2) होता है। अगला क्वेश्चन है। दिए गए परिपथ चित्र में संधारित्र की प्लेट पर आवेश है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा। तो आपका क्या होगा? तो इसमें आपका 6 वोल्ट होगा। तो आपका आंसर आपको नहीं निकालना आता है तो आप कमेंट करेंगे, तो उसको हम क्वेश्चन को हल करके आपको दिखा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है? इसका आंसर आपका सही चौथा वाला हो जाता है। धातु की चालकता घट जाती है तथा अर्धचालक की बढ़ जाती है। एक समान विद्युत वाहक बल E = E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 = R2 की आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी हुई हैं। इसका तुल्य विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। सही विकल्प चुनिए। तो आपका सही विकल्प यही तीसरा वाला हो जाता है। तुल्य विद्युत वाहक बल E = E1 - E2 तथा R लेस देन R1, R R2। इसी तरीके से हम और प्रश्न देखते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? केवल गतिमान आवेश द्वारा, केवल बदलते विद्युत आवेश द्वारा, तथा पहला तथा दूसरा। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो इसका भी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। समांग चुंबकीय क्षेत्र B में एक इलेक्ट्रॉन आवेश E तथा नियत वेग V से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। तो आपका इलेक्ट्रॉन पर बल 0 होगा, जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर चाल V से गतिशील आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान होगा। तो आपका ये भी आपका। अगला है। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर पथ होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर पथ वृत्ताकार होगा। यदि एक
आवेशित कण के प्रारंभिक वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के न तो समांतर है और न ही लंबवत है, तब इस क्षेत्र में कण का पथ होगा तो आपका सर्पिलाकार होगा। ठीक है। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है, कण का पथ होगा तो आपका कुंडलिनी होगा। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। एम द्रव्यमान का कण जिस पर आवेश Q है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत वेग v से प्रवेश करता है, इसके पथ की त्रिज्या होगी तो आपकी पथ की त्रिज्या mv/b क्यों होगा। चौथा ऑप्शन सही है। यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दें तो आवेश के पथ की त्रिज्या होगी तो आपकी आवेश की पथ की त्रिज्या 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गमन करता है। चुंबकीय क्षेत्र अचानक घटकर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। L लंबाई के तार में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित है। तार B वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण पर झुकी है। तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगे बल का मान होगा तो आपका IBL/2 होगा। आपका दूसरा ऑप्शन सही है। आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर है, V वेग से गति कर रहा है। आवेश पर लगने वाले बल का मान होगा तो आपका बल का मान जो होगा 0 होगा। ये तीसरा ऑप्शन सही है। L लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ जाता है। कुंडली में विद्युत धारा I प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। μ0 × पाई × I/L होगा। आपका पहला ऑप्शन सही है। एमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिससे क्या होता है आपका यह मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करती है तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। सही तथ्य को चिन्हित कीजिए। सही तथ्य आपका देखते हैं क्या है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए पहला। दूसरा, वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। आपका ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। और एमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए गलत है और चौथा वाला भी गलत है। धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है तो आपका कौन सा होता है। चारों ओर दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था में लगाए गए विभवांतर तथा धारा के बीच कालांतर होगा तो आपका कालांतर जो है 0 होगा। चौथा ऑप्शन सही है। 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता V = 10 × √2 sin 200t लगाई गई है तो V तथा I के बीच कालांतर होगा तो आपका 45 डिग्री का होगा। क्षमा करिएगा, थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, पहला वीडियो बना रहे हैं बहुत दिन के बाद, तो इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। अगला देखते हैं। एक कुंडली के सिरों के बीच 200 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात होगा। प्रेरण प्रतिघात क्या होगा तो आपका 500 ओम होगा। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के तार I = I0 sin ωt-π/2 प्रवाहित है। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E = E0 sin ωt लगाया जाता है। परिपथ में वेव शक्ति होगी तो आपका P = E0 I0/2 होगा। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C
श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोतों की आवृत्ति n तथा अनुनादी आवृत्ति nr है। किसी स्थिति में धारा विभव में पश्चगामी होगा। तो पश्चगामी इसमें आपका क्या हो जाएगा? आपका चौथा ऑप्शन सही है, n ग्रेटर देन nr। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा को क्रम v = 100 sin × 100t तथा I = 100 sin 100t + π/3 एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है। परिपथ में वेव शक्ति होगी, तो आपकी वेव शक्ति 2.5 वोल्ट होगी। सूक्ष्म तरंगों का आवृत्ति परास होता है। तो सूक्ष्म तरंगों का आवृत्ति परास 3 × 10⁻12 - 3 × 10⁻- हर्ट्ज होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न नहीं होती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक समान आवृत्तीय गति करते आवेश द्वारा होती हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास है। तो आपका कौन सा सही ऑप्शन हो जाता है? 3 × 10⁻⁶ 3 × 10⁻⁶ - 3 × 1010 कूलाम प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि λ1, λ2 तथा λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश, एक्स किरणों सूक्ष्म तरंगें की तरंगदैर्ध्य निरूपित करते हैं, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है। तो आपका कलांतर 0 होता है। पहला ऑप्शन। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए के विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः E तथा B हैं। तरंग संचारण की दिशा प्रदर्शित होती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? E × B द्वारा। चौथा ऑप्शन सही है। न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें माइक्रो तरंगें होती हैं। किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम 3 × 10⁻⁻10t है। यदि तरंग की आवृत्ति 10⁻12 हर्ट्ज हो तो संबंधित विद्युत क्षेत्र का आयाम होगा। तो आपका 9 × 10⁻⁻2 वोल्टेज प्रति मीटर होगा। तो आप थैंक यू मित्रों। जो कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा चाहिए, क्योंकि मैं पहला वीडियो बना रहा था बहुविकल्पी प्रश्नों का, तो इसलिए कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो इसका ऑप्शन पहला वाला सही है, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर।